Good morning everyone. Welcome in Unique School, Sikkar. In previous class, we studied about balanced chemical equation, and today, now in this class, we are reading about types of chemical reaction. Chemical reaction. Firstly, here we know about what is chemical reaction. Clear? When any substance in chemical change occur, जब किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज ओक्योर होता है, देन चेंज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस. क्लियर है? तो जब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन आर चेंज्ड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. क्लियर है? द प्रोसेस इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन इज चेंज्ड of substances is called chemical reaction. Now generally we can say that कि if any substances in chemical change occur, then we will called chemical reaction. During chemical reaction we studied about law of conservation of mass. During a chemical reaction, mass neither be created nor be destroyed. It means, मैंने कहा था mass is conserved in chemical reaction. क्लियर है? और इसी रेफरेंस में अपन ने इसको थोड़ा चेंज किया था कि नंबर ऑफ एटम्स आर आल्सो सेम इन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, और अपन ये कहें तो इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. बिकॉज हमने केमिकल इक्वेशन जब बैलेंस की थी तब अपन ने टोटली क्या किया था, उसको फॉलो किया था. क्लियर है? यहाँ पर अपन एक इक्वेशन के बेस पर अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार जो मास है या जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कंजर्व्ड रहते हैं. नंबर ऑफ एटम्स का तो अपन ने जो केमिकल इक्वेशन अपन ने बैलेंस की वहाँ अपने को आइडेंटिफाई हो गया. अपन यदि मान लो मास का एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो कोई भी अपन एग्जाम्पल लें कि कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. वी नो दैट कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 12 म्यू होता है. ऑक्सीजन का जो सिंगल का कितना होता है, 16 होता है. तो यहाँ पर 2 है तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32. और यहाँ पर भी देखो कार्बन कितना है, 1 है तो 12 है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 32 इज इक्वल टू 44 म्यू. और यहाँ पर भी 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44 म्यू. Clear that? It means reactant side and product side, both side mass is equal. Clear? So we can say that during chemical reaction mass is conserved. Clear है? ये अपन ने पढ़ लिया था कि रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, जो आफ्टर रिएक्शन जो फॉर्म होता है उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. अब अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अपन बात करें तो वेरियस टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन के, और उनमें से कुछ हम अपनी बुक जो है यहाँ पर स्टडी करेंगे. जनरली फर्स्ट अपन बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की. एडिशन रिएक्शन या इसको अदर नेम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. इट आल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन कहें या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहें. इस रिएक्शन में देखो जैसा ही इसके जो नेम है, इस नेम से क्लियर है, एडिशन या कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है, ऐड होना. इट मीन्स टू, जो अपन ये कहें कि एटम्स और जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड यहाँ पर ऐड होकर के और क्या करते हैं, एक न्यू कंपाउंड या का फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर है? यहाँ पर जनरली मैं आपको कहूँ A प्लस बी एंड कंबाइंड होके फॉर्म करते हैं AB का
इट मीन्स यहाँ पर फर्स्टली बात तो ये है कि जो कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अपन एलिमेंट प्लस एलिमेंट के बीच में भी हो सकती है, ये रिएक्शन एलिमेंट और कंपाउंड के साथ में भी हो सकती है, या ये रिएक्शन जो है ये कंपाउंड प्लस कंपाउंड के बिटवीन भी हो सकती है। इन तीनों ही रिएक्शन से बनना क्या है? कंपाउंड का फॉर्मेशन होना है। किसका फॉर्मेशन होना है? कंपाउंड का फॉर्मेशन होना है। किस फॉर्म में? प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्लियर है? प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म होगा, प्रोडक्ट किस फॉर्म में होगा? यहाँ पर कंपाउंड की फॉर्म में होगा। लेकिन जो अपन रिएक्टेंट जो साइड है, रिएक्टेंट साइड में अपन जो टू सब्सटेंस जो ले रहे हैं वो बहुत एलिमेंट भी हो सकते हैं, सिंगल एलिमेंट और कंपाउंड भी हो सकते हैं, या फिर बहुत कंपाउंड भी क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो यहाँ पर जनरली जो है अब अपन इसको अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं इस रिएक्शन को? इस रिएक्शन में क्या होता है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड ईच अदर एंड फॉर्म a new compound or a form product is called addition reaction or combination reaction. Clear है? The chemical reaction in which two or more than reactants, clear है? Two or more than reactants, element और compound, two or more than elements और compound, ब्रैकेट में अपन लिख दिया reactants, आर कंबाइंड ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होकर के, कंबाइंड होकर के, कंबाइंड ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू कंपाउंड और प्रोडक्ट इज कोल्ड एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? यहाँ पर क्या हो रहा है? चूंकि दो जो एलिमेंट और कंपाउंड है ये कंबाइन हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। क्लियर है? नाउ अब अपन इसके एग्जांपल्स की यहाँ पर स्टडी करते हैं। एडिशन रिएक्शन, अपन यहाँ अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे जनरली मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल जो है, इट मीन्स कोल क्या होता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन और रिएक्ट करके फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है। हियर carbon or oxygen both elements are combined each other and form a compound like as carbon dioxide. Second, burning of magnesium ribbon. Burning of magnesium ribbon, here Mg plus O2 रिएक्ट करके फॉर्म होता है MgO बैलेंस्ड। क्लियर है? यहाँ पर मैग्नीशियम जो रिबन है, मैग्नीशियम रिबन जो बर्न होता है तो बर्न होने पर उसकी जो एस गेन होती है वो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लाइक एज थर्ड एग्जाम्पल अपन बात करें, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। लाइक एज नेचुरल गैस जो है, ये नेचुरल गैस किसको बोलते हैं? नेचुरल गैस होती है लाइक एज जैसे कि मेथेन होती है CH4 प्लस O2, जहाँ बर्निंग का नेम आ जाता है वहाँ पर क्या आता है? ऑक्सीजन। क्लियर है? यहाँ पर देखो मेथेन जो है, ये मेथेन का जब बर्न होता है तो बर्न होने से किसका फॉर्मेशन होता है? यहाँ पर फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में यहाँ से रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस यहाँ से रिलीज होती है? विच गैस रिलीज हियर? हाइड्रोजन गैस इज रिलीज हियर। नेक्स्ट,
अपन अदर एग्जाम्पल और बात करें, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर लाइक ए जनरली H2 प्लस O2 और रिएक्ट करके फॉर्म होता है 2H2O। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, एडिशन रिएक्शन है। क्लियर है, ये भी क्या है, एडिशन रिएक्शन है। ये सभी देखो यहाँ पर एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइंड होकर कंपाउंड बना रहे हैं। यहाँ पर देखो एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि जो स्लैग्ड लाइम है, या अपन ये कहें कि जो क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ में और रिएक्ट करके फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, या अपन ये कहें स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर का यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर देखो बोथ क्या है, कंपाउंड्स हैं, और फिर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये भी क्या है, कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। क्लियर है, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन हो गई। इसके अलावा ये जो रिएक्शन है, एडिशन जो रिएक्शन है, इस एडिशन रिएक्शन को आल्सो बी कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं, देखो क्योंकि एडिशन रिएक्शन के थ्रू जो है, एडिशन रिएक्शन के थ्रू क्या होती है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी क्या हो सकती है, हीट की फॉर्म में भी हो सकती है। क्या हो सकती है, हीट की फॉर्म में भी क्या हो सकती है, ये रिलीज हो सकती है। क्लियर दैट, ओके। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, या अपन ये कहें तो वी कैन से दैट यहाँ से हीट रिलीज होती है। इट मीन्स वी कॉल दैट कि एडिशन रिएक्शन आर आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अपन डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, द केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, ओके, या अपन ये कहें तो हीट इज रिलीज्ड। तो वो रिएक्शन कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि जनरली यहाँ पर देखो बर्निंग ऑफ मेथेन में यहाँ पर दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से रिलीज हो रही है। इसके अलावा अपनी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर और प्लस यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। अपनी बॉडी जिस एनर्जी के थ्रू फंक्शन करती है वो एनर्जी कौन सी प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है। ये फॉर्मूला है किसका, ग्लूकोज का। इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ 6O2। क्लियर है, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर के यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है, और साथ में यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है यहाँ पर, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जनरली यहाँ से अपने को अब अंडरस्टैंड हो गया कि एडिशन जो रिएक्शन है, इस एडिशन रिएक्शन को आल्सो भी कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की आगे ही भी अपन इस चैप्टर में डिटेल स्टडी अपन करेंगे। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। यहाँ अपन ने कौन सी रिएक्शन की स्टडी की है, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन को अपन ने अदर नेम क्या दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी, रिएक्शन की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी कि द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन एलिमेंट और कंपाउंड वी कॉल्ड रिएक्टेंट combine each other and form a new compound or product is called एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्दर जो एग्जांपल्स हैं, जो वेरियस एग्जांपल्स हैं, एलिमेंट
कंबाइन होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर एलिमेंट और एलिमेंट जो है कंबाइन होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स हैं कंबाइंड होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड है और एक एलिमेंट जो है वो क्या कर रहा है, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर फिर एलिमेंट की, और यहाँ पर कंपाउंड और कंपाउंड की जो है रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक की बात। इसके बाद में यहाँ पर जो है एक जो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, या इसका जनरल नेम जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्विकलाइम। क्लियर है। ये क्विकलाइम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके और किसका फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसका अदर नेम क्या है, स्लैग्ड लाइम है। इस स्लैग्ड लाइम का यूज जो है वो यूज कहाँ किया जाता है, स्लैग्ड लाइम का जो यूज है वो किस में किया जाता है, वाइट वॉशिंग में किया जाता है। स्लैग्ड लाइम का यूज किस में किया जाता है, वाइट वॉशिंग के अंदर किया जाता है। मार्केट से जनरली अपन स्टोन लाइक जो लाइम लेके आते हैं, चूना जिसको बोलते हैं, वो लेके आते हैं, या फिर जो आजकल पॉलीथीन में लिक्विड जो आता है वो क्या आता है, कैल्शियम ऑक्साइड आता है। क्या आता है, कैल्शियम ऑक्साइड आता है। इसको कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीटिंग की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग से कैल्शियम ऑक्साइड और जो वाटर है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो रिलीज होती है। जब इस क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को मार्केट से लेकर के आते हैं, अपन जो पोट जो होता है, अपना अर्थन जो पोट होता है, उस अर्थन पोट में अपन जनरली ला करके इस कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं और उसमें क्या फिलअप करते हैं, उसमें पानी जो वाटर होता है वो वाटर फिलअप होता है और उसमें क्या डाल देते हैं अपन, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जनरली यहाँ से क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। अपन ने देखा है जनरली यहाँ से क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। जो पोट होता है वो हॉट हो जाता है और उसमें से जो हीट होती है वो तो आउट हो जाती है, और आफ्टर देन किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज है वो अपन वाइट वॉशिंग के अंदर करते हैं, और वाइट वॉशिंग में करने के पश्चात आफ्टर देन क्या होता है कि जैसे ही आप वाइट वॉश करते हो, वाइट वॉश करने पर उसमें जो क्लीननेस है वो नहीं आती है। आफ्टर सम टाइम क्या आती है, धीरे धीरे वो क्लीन होता चला जाता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर के अंदर प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ में रिएक्ट करके और किसका फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। यानी कि ये प्रोसेस जो है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से स्टार्ट होती है, और आफ्टर देन कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो वाइट वॉश जो है यानी जो वॉल है, उस वॉल के ऊपर क्लीननेस आ जाती है। किसके थ्रू, वाइट वॉशिंग के थ्रू। तो जनरली इसका भी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो फर्दर एग्जाम्पल्स जो थे, जो वेरियस एग्जाम्पल्स हैं, उन वेरियस एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है मैंने क्या किया, एडिशन जो रिएक्शन है, इस एडिशन रिएक्शन को आपके सामने एक्सप्लेन किया है। यहाँ इस एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट, और केमिकल रिएक्शन अपन ने उसका मास यहाँ पर कैलकुलेट किया, उससे रिलेटेड यदि आपका कोई भी डाउट है तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डाउट जो वो क्लियर कर दिया जाएगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास में आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। क्लियर है, अंडरस्टैंड दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।